नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनुज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बटा लेकर ₹11,250 में खरीदा। इसे लेने के लिए भाड़े पर ₹150 खर्च किए तथा इसे लगवाने पर ₹800 खर्च किए। बिना कोई बटा दिए 15% लाभ कमाने हेतु किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, जैसे हम कोई माल लेके आते हैं दूर से, तो किराए भाड़े का खर्चा भी क्या होता है, हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर जोड़ते हैं। जैसे मान लो हमें 10,000 की चीज़ लानी है, ठीक है, 2,000 का खर्चा हो गया, तो अब उस कीमत, उस जो वस्तु की कीमत है वो हम कितनी मानेंगे, 12,000 रुपये। तो इस हिसाब का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं किस किस तरीके से होगा। अब देखो, इसने क्या करा है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बटा लेकर 11,250 में खरीदा। तो उसके पास में अब जो लागत कीमत है उसकी 11,250 है, तो 11,250 को ही मानेगा। इसका मतलब 10% का अपने पास में कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। ठीक है जी। अब देखो, 11,250 रुपये तो उसकी लागत कीमत है। इसके बाद 150 रुपये का उसने खर्चा किया। ठीक है जी। और एक खर्चा किया उसने 800 रुपये का। तो ये उसका टोटल खर्चा है, यानी कि वस्तु की कीमत कितनी मानी जाएगी हमारे पास में, 12,200। इन तीनों का योग कर दिया, 12,200 मेरे पास में आ जाता है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इसको 15% के लाभ पर बेचना है। तो 15% लाभ बेचना है तो इसका 15% निकाल दो, या डायरेक्ट 115 निकाल दो। तो देखो, 12,200 का 115% निकाल लेते हैं। 115/100 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 14 जीरो चीन और एक जीरो फ्री में। ठीक है जी। तो 14,030 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। तो देखो, मान लो वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है जी। तो एक 10% का बटा दिया, या सॉरी 10% की वृद्धि की, यानी कि 11/10। और एक और 10% की वृद्धि की, यानी कि फिर से 11/10। तो जीरो से जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 × 11 121। तो आप अंदाज़ा लगा लो भाई, 100 रुपये की चीज़ थी और 121 में बिकी है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 21% का। यानी कि आप दो 10% के दे दो और एक 21% का दे दो, वो बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 21% हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98। ये क्या कह रहा है, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। पिछले वाले सवाल के जैसा ही है। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे वही हमारे पास में क्रय मूल्य माने हैं कितना, 100। अब 20%, 20% को कितना बोलते हैं हम, 20% को 1/5। अब 20% का बटा देना है, यानी कि चीज कितनी हो जाएगी, 4/5 की। सही है। एक 15% का देना है, तो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। और इस पे छूट देनी है तो ये कितना हो जाएगा, 17/20। 20×100, तो 100 से तो 100 कट गया, 17×4 = 68। यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, 68 रुपये में बिकी। तो आपको सही मायने में छूट कितने की मिल गई, 100 में से आप कितना माइनस करोगे, 68, कितना बच जाएगा, 32%। यानी कि आपको कितने रुपए की, कितने परसेंट की छूट मिल जाएगी यहाँ पे, 32% की। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है, 12.5% तथा 10% के दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 63,000 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना था। तो दो छूटें दी गई हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। तो अब ऐसे मान लेते हैं कि भाई, अब वही कि इस छूट को, इस सॉरी इसका अंकित क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स यहाँ पे। अब दो छूटें मिल रही है इसको, एक 12.5% की, तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% बराबर 1/8। तो छूट के साथ आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 7/8।
ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास में कितना है 10%। 10% का आपको पता है 1/10 होता है, तो इसको लिखा जाएगा 9/10 और ये बराबर हो जाएगा 6300 के। 9×7 = 63 कट गया। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8000। तो ये सीधा ही आ गया हमारे पास में। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर माने होता है लगातार, बटे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। पिछले वाले सवाल की तरह ही है। ठीक है जी। तो वही चीज़ हम मानेंगे कि भाई वस्तु का मूल्य कितना है, यहाँ पे x रुपये है, दो उत्तरोत्तर बटे मिले, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 4/5। सही है। 10% का मतलब होता है 10, इसको हम 9/10 और ये बराबर हो जाएगा 108 के। ठीक है जी। तो 9 से 12 बार चला जाएगा, 12 नाम 108, 4 से 3 बार, 4×3 = 12। ठीक है जी। और ये 5 इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। बाकी के सवाल हम हमारी अगली सीरीज़ के अंदर देखते हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बात पहुंच सके। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।